नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात तेजस्वी की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे वो जनाब बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। वैसे ये सपना मुंगेरी लाल का हसीन सपना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज फर्स्ट चरण का नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। फिर भी आरजेडी के कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ रहे हैं किसी को पता नहीं है। कोई लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है और 8 जगहों पर कहीं सीपीआई कांग्रेस की जगह पर खड़ा कर दिया है, कहीं आरजेडी कांग्रेस की जगह पर खड़ा कर दिया है। मतलब बड़े भाई की भूमिका में बिहार में होते हुए भी 8 जगह पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतार चुके हैं। मतलब अजीब हौच-पौच वाली स्थिति है। अंतिम समय में जाले सीट पर ऋषि मिश्रा को भेजा गया और वहां भी तैयारी एक ऐसे प्रत्याशी को लेकर था। 2020 जिस तरीके से एक बयान आ गया था उसका सोशल मीडिया पर कश्मीर को लेकर, और जाले से वो प्रत्याशी था। फिर जाले ही नहीं, पूरा दरभंगा के सभी सीट पर बुरी तरह से हार गई थी महागठबंधन। एक ललित यादव चुनाव जीते थे, हार गए। वही स्थिति बनती जा रही थी। जिन्हें गाली दिया था जिनके मंच से, उन्हीं को टिकट कांग्रेस देने जा रही थी। खैर वो मामला सलटा और अंत में ऋषि को किसी तरीके से जाकर नॉमिनेशन किए। आज पटना में मतलब खुद हम लोग कलेक्ट्रेट में थे, 2 बजे तक जो है सो आरजेडी महागठबंधन का बांकीपुर से कौन प्रत्याशी होगा किसी को पता नहीं। कहीं कोई हलचल दिख ही नहीं रहा था। अरे आरजेडी का नॉमिनेशन हो और हलचल ना दिखे, ये कैसे हो सकता है? कोई हलचल नहीं। चुपके से एक आई महिला और बाद में हम लोगों को पता चला, हम लोगों को लगा कि ये निर्दलीय लड़ रही है। बाद में पता चला कि नहीं, ये तो आरजेडी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। हम लोग उसका फेसबुक प्रोफाइल खंगाले तो देखते हैं कि संजय यादव जी आज ही उसको पार्टी में शामिल कराए और फिर आज ही उनको सिंबल भी दिया गया। मतलब आप बांकीपुर जैसे पटना की राजधानी के बांकीपुर कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उम्मीदवारों के चयन में, वो भी दोनों झारखंडे का है, यहाँ का पटना का निवासी भी नहीं है, और उसको आप टिकट दे रहे हैं। आप सोच लीजिए किस तरीके से ये टिकट वितरण का काम कर रहे हैं। बात सिर्फ इतना ही नहीं है, बात और आगे बढ़िए। 2 दर्जन से अधिक ऐसे उम्मीदवारों को अभी तक इन्होंने सिंबल दे रखा है जो आरजेडी का कभी कार्यकर्ता नहीं रहा है, किसी आंदोलन में वो शामिल नहीं हुआ है, न किसी बड़े कार्यक्रमों का आयोजक हो, क्षेत्र का आदमी नहीं जानता है। आज जबरन एक ठेकेदार को ये टिकट दे दिए हैं और वहां मौजूद एक सांसद, 2 सांसद से किसी तरीके से फोटो मेरा उनके साथ आ जाए, इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी। अंततः सांसद महोदय को साथ में आके फोटो खिंचाना पड़ा। ये स्थिति है। ऐसे ऐसे लोगों को आप ये उम्मीदवार बना रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल तो टूट ही रहा है। कई स्तर पर विद्रोह का स्वर भी उठ रहा है। यहां 5-5 मुख्यमंत्री आकर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। जोगी से लेके तमाम मुख्यमंत्री, रेखा गुप्ता से लेके सभी यहां कमान संभाले हुए हैं। कल पूरी रात अमित शाह फर्स्ट फेज के नामांकन को बाद जहां कहीं भी कोई विरोध का स्वर दिख रहा था, उसको बुलाकर वो खुद बात कर रहे थे। और यहां अभी टिकट वितरण भी फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे प्रत्याशी जो मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हैं, मुख्यमंत्री हम बने इसके लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का घोषणा कर रहे हैं, लेकिन होमवर्क क्या है इस देख लीजिए। पिछले 10 दिन से 3 लोगों का महागठबंधन का बैठक चल रहा है। पिछले 10 दिन से कौन सीईसी से लेके क्या 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 उम्मीदवारों का लेके, मतलब आज के 10 दिन से क्या 3 महीने से बैठक चल रही है। उसके बावजूद भी कहीं कंसेंसस नहीं बन पाया। सब जगह कुछ न कुछ विवाद है। उम्मीदवारों को लेकर हुआ था कि सब लोग एक साथ बैठकर हम लोग उम्मीदवारों का चयन करेगा और मजबूती से सब कॉम्बिनेशन बैठा के चुनाव में चला जाएगा। कास्ट कॉम्बिनेशन से लेकर सामाजिक समीकरण से लेकर सारे समीकरणों को साधने की कोशिश होगी। हुआ क्या भाई? कुछ नहीं सधा। उल्टे और क्या हुआ कि हर जगह मतलब सामाजिक समीकरण ही नहीं टूटा। जो A to Z की जो बात कर रहे थे, वो A to Z वाली बात भी कहीं नहीं दिख रही है। अति पिछड़ों को टिकट देंगे,
कहीं दूर दूर तक अति पिछड़ा दिख नहीं रहा है। सहनी के मामले में भी आपने देखा है कि सहनी की स्थिति क्या हुई। अंततः सहनी किसी तरीके से रातों रात भागकर दरभंगा पहुंचे और उनके 2-3 कंस्टिट्यूंसी में नामांकन हो पाया। कई कंस्टिट्यूंसी में पता ही नहीं है कि सहनी को 14 सीट दिया गया या 4 सीट दिया गया, किसी को कुछ भी पता नहीं है। मतलब इतनी अराजकता कभी आरजेडी में देखने को नहीं मिला है। इस तरीके से टिकट वितरण किसी ने नहीं देखा है। लग ही नहीं रहा, मतलब खुद तेजस्वी को अपना नॉमिनेशन करना था तो वो गए, लेकिन आज पूरे प्रदेश में आरजेडी के अधिकांश उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन कर लिया। उस नॉमिनेशन में पार्टी के कोई बड़े नेता तक शामिल नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है आपस में कि भाई अगर हेलीकॉप्टर हम लोगों ने मंगा लिया है तो कौन किसको कहां भेजे, कैसे हम गठबंधन के तमाम। आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आए थे तो गए गोविंदगंज अपना नॉमिनेशन में। सब लोग साथ कैसे जाएं, सामूहिकता का भाव कैसे आए, जैसे वोटर अधिकार यात्रा में देखने को मिला। कोई लग ही नहीं रहा है कि चुनाव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि चाह रहे हैं कि किसी तरीके से चुनाव कर जाए। ऐसे में बाबू तेजस्वी कैसे मुख्यमंत्री बनिएगा? क्या मतलब आप सोच लीजिए कि इस तरीके का होमवर्क रहेगा तो जनता अपने दम पर कितनी लड़ाई लड़ेगी। जनता लड़े और आप बैठ के यहाँ जो है सो टिकट वितरण में समीकरण को ख्याल नहीं रखे, पार्टी कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रखे, तो फिर तो खेला होगा ही ना। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी तो दूर, विपक्ष की कुर्सी तक भी आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे कहना मुश्किल है।